अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 को। और आज जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, वो क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आज हमने क्या करना है, डिस्कस। आए चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो एक सिंपल सी चीज है, उसी को लेके हमने चलना है कि एक ऐसा ग्राफ है जो वेरिएशन दिखाता है किसकी, वेलोसिटी की, किसके साथ, टाइम के साथ। उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी की हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। कहते हैं जी, राइट अ ग्राफ विच शोज वेरिएशन of velocity with time। ऐसा ग्राफ जो वेरिएशन दिखाता है किसकी, वेलोसिटी की, किसके साथ, टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक चीज आप जानते हैं, टाइम एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे हम कहां लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। और जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे हम किस पे लेते हैं? वाई एक्सिस पे। हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं कि टाइम एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसे हम किधर लेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर। और वेलोसिटी एक क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसे हम किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे। हम राइट कर लेते हैं। हम यहां पे राइट करेंगे जो टाइम है वो एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट है तो इसे हम किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो दूसरी हमारे पास टर्म है वो क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसे हम किस पे लेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसे हम किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे। और साथ में जो वेलोसिटी है वो क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वो डिपेंड करती है किसी ना किसी चीज पे, जिस तरह टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसे हम किस पे लेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर। तीन तरह के ग्राफ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहला ग्राफ कौन सा होगा? जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ। दूसरा ग्राफ कौन सा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। और जो तीसरा ग्राफ लास्ट वाला हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ है। आए चलते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ बनता किस तरह है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने क्या ड्रा करना है? ग्राफ तो हम ड्रा कर लेते हैं। एक मेरे पास क्या होगा जी? वाई एक्सिस। और एक मेरे पास क्या होगा? एक्स एक्सिस। दिस इज सपोज एक्स एक्सिस। और दिस वन, ये मेरे पास क्या है जी? एक वाई एक्सिस है। जो जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। ये वाला ग्राफ हमेशा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हम इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन भी ड्रा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो एक्सिस हैं। एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक कौन सा है? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम किसको लेंगे? टाइम को। और साथ में जो वाई एक्सिस है उस पर हम किसको लेंगे? वेलोसिटी को। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। और जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है उसका चेंज क्या आता है? जीरो आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। इसी चीज को हमने यहां पे डिस्कस करना है। हम यहां पे इसकी स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स वीटी ग्राफ, जिसे हम सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
तो उसका जो ग्राफ है वो क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज अगर वेलोसिटी 20 है तो थ्रू आउट कितनी रहेगी 20, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ। इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। इसी चीज को अब हमने यहाँ पे डिस्कस भी करना है, किस तरह करेंगे वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम राइट करेंगे, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है जी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फर्दर मोर हम ये भी जानते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, जीरो। बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, जीरो। किस तरह वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सपोज अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। बिकॉज वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, वी एफ माइनस वी आई। तो डेल्टा वी मेरे पास आता है जी 20 माइनस 20, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। हर वो चीज जो कांस्टेंट होती है उसका चेंज हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ पे पुट करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आएगा, जीरो बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ बोलते हैं। तो जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। और वो पैरेलल होता है किसके, टाइम एक्सिस के। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। इसी चीज को हम और आगे लेके चलते हैं। हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एप्लीकेशन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। हम यहां पे राइट करेंगे इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एक सिंपल बात कहता है, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है इसको हम डिस्टेंस कवर्ड बोलते हैं। तो हम यहां पे राइट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड। वो हमारे पास क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और आप जानते हैं जो डिस्टेंस कवर्ड है उसे हम एस के साथ इंडिकेट करते हैं और वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। और वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आप सब जानते हैं जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसमें हम लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, विड्थ के साथ। तो हम यहां पे राइट करेंगे, एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेंथ, उसे हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, टी है, और जो विड्थ है वो क्या है, वी है। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी से। इसे हम अरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आता है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो इस फार्मूले के जरिए हम डिस्टेंस कवर्ड भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके जरिए हम डिस्टेंस कवर्ड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक किस्म की क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके एस इज इक्वल टू वी टी के जरिए हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। वो कौन सा होगा उसे हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बना लेते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक क्या है, वाई एक्सिस, और एक मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या है डी, एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है डी, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम हमेशा किसको लेते हैं, टाइम को,
और वाई एक्सिस के ऊपर हम हमेशा किसको लेते हैं, वेलोसिटी को। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमारे पास एक किस्म की क्या आती है, ट्राइंगल आती है। इसी हम यहां पे राइट कर लेते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म increasing velocity, uniform increasing velocity, then VT graph is a straight line which rises with same height for equal interval of time। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज पहले वेलोसिटी अगर कितनी थी 10, तो फिर कितनी होनी चाहिए 20, फिर कितनी होनी चाहिए 30, फिर कितनी होनी चाहिए 40। मतलब यूनिफॉर्मली हम वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जो टाइम इंटरवल है वो भी यूनिफॉर्मली, पहले अगर 5 था तो फिर 10 होना चाहिए, फिर 15, फिर 20, फिर क्या होना चाहिए 25। तो जो टाइम है वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो और साथ में जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो। तो तब जो हमारे पास ग्राफ आता है वो कौन सा आता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। आप कहीं भी एक्सेलरेशन फाइंड कर ले हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। याद रखिएगा इस ग्राफ में हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इसमें जस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो कि राइज होता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये दोनों के दरमियान क्या है, डिफरेंस। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, इसमें एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता। हाँ जी, एक्सेलरेशन होता है और वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इस ग्राफ का जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम राइट कर लेते हैं, वो हम राइट करेंगे एक्सप्लेनेशन में। हम यहां पे राइट करेंगे कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t एंड बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लास्ट चीज जो इसमें हमने डिस्कस करनी है वो अगेन इसकी क्या है, एप्लीकेशन। इसमें भी हम डिस्टेंस कवर्ड आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो हम राइट कर लेते हैं। यहां पे हम इसकी राइट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम राइट करेंगे अगेन, इसके जरिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। और वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिकॉज अब हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल है, उसी को हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम सिंपली राइट करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होता है, डी एस के। और आप लोग जानते हैं ट्राइंगल किसी भी रेक्टेंगल का क्या होती है, हाफ। तो हम यहां पे राइट करेंगे 1/2 और अंदर किसको राइट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो फिगर के जरिए आप देख सकते हैं जो लेंथ है वो किसके बराबर है, टी के, और विड्थ किसके बराबर है, वी के। तो हम इसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 1/2 वी टी। तो इस फार्मूले के जरिए हम डिस्टेंस कवर्ड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ। वो कैसा होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, 0। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके जरिए हम डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो हमने ग्राफ देखा है वो कौन सा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। मतलब एक बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है
विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, नॉट हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल, बट इसमें क्या है स्ट्रेट लाइन है, विच राइजेस विद सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसके जरिए भी हम डिस्टेंस कवर्ड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट ग्राफ है, कोई भी बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है किसी भी तरह चेंज हो सकती है, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ। उसी चीज को हमने यहाँ पे राइट करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में अगेन मेरे पास एक क्या है y एक्सिस और एक क्या है x एक्सिस। तो यहां पे हम क्या राइट कर लेते हैं डी x एक्सिस, और यहां पे क्या राइट कर लेते हैं डी y एक्सिस। इधर हम किसको लेते हैं डी टाइम को, इधर किसको लेते हैं वेलोसिटी को। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक क्या आती है, कर्व आती है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कुलर पाथ को सिंगल पॉइंट पे टच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। तो इसका हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। तो जो सिंगल लाइन जो इसे एक ही पॉइंट पे टच करेगी जस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। ये सपोज हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ए है, तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं री प्रोजेक्शन। ये सपोज y है और ये क्या है x है, और इसी को हम यहाँ पे और वे से राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है री थीटा है, और जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है री y ओवर x के। स्लोप में हमेशा ऊपर y होता है, नीचे क्या होता है x होता है, और यही किसको डिनोट करता है एक्सेलरेशन को। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं when a body moves with non uniform velocity, then velocity time graph vt graph is a curve। लास्ट में हम इसकी राइट कर लेते हैं एप्लीकेशन, और वो क्या है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स एक्सेलरेशन, जिसको हम ऊपर भी राइट कर चुके हैं। हम यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट करेंगे, स्लोप एट different points will be different, so acceleration will also be different। आप देख सकते हैं हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो क्या होगी डिफरेंट, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डिस्कस करनी है, अगर स्लोप डिक्रीज हो रही हो, इन शॉर्ट y क्या हो डिक्रीज हो, तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है वो क्या आता है नेगेटिव, और जब भी स्लोप इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। इस चीज को भी आपने याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, अगर किसी भी ग्राफ की स्लोप डिक्रीज हो रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता है डिक्रीज होता है, बिकॉज उसमें जो y है वो डिक्रीज होता है। तो आप जानते हैं जो स्लोप है वो किसके बराबर है एक्सेलरेशन के, और वो किसके बराबर है y ओवर x के। अगर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा डिक्रीज, और सिमिलरली अगर स्लोप इंक्रीज होने लग जाए, इन शॉर्ट जो y की वैल्यू है वो क्या होती है इंक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये तीन ग्राफ हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। एक क्या है जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ, और जीरो एक्सेलरेशन हमारे पास तभी आता है जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करती है मूव करती है। ग्राफ आपके सामने है, इसमें वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या आता है जीरो।
और एक हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन सा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। उसमें किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। और जो तीसरा ग्राफ हमने पढ़ा है वो कौन सा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, किसी भी तरीके से इंक्रीज हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ। और स्लोप अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लेते हैं वो हमेशा किसको इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन को। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इन डिटेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।